ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय 23वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें शिशुमार चक्र का वर्णित किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और ध्रुव, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले अर्थात चौथे संगद में भी वर्णित कर चुके। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण लगातार घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु पक्षी बड़ी और मध्यम रस्सी में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक अर्थात इस युग के अंत तक घूमते रहते हैं। इस प्रकार बादल और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्र काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है तथा इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में अर्थात इसके मध्य भाग में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुण्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिण आयन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजविथि अर्थात मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा तथा आश्लेषा नक्षत्र हैं, तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ा हैं। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा तथा मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में, और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रम से दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थुथुनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, सतनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त
अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का श्रव देव में स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन रहकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, दोपहर और सायं तीनों समय उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद का यह शिशुमार संस्था वर्णनम नाम अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी श्रोताओं से बारंबार प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रचारित और प्रसारित करना ही है। आप सभी श्रोता ओम नमो नारायण चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो नारायण चैनल की तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।